गांव ढेंचुपुर अपनी सादगी और मज़ेदार किस्सों के लिए मशहूर था। वहाँ खेत खलियान, कुएं, तालाब, बैलगाड़ी और हाट बाजार तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी मनोरंजन की चीज़ था एक आदमी, खुर्शीद उर्फ खुरपा। खुरपा बचपन से ही अनोखा था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, वो बकरियों की पूंछ पकड़कर घोड़ा गाड़ी खेलने लगता। जब मास्टर जी उसे गणित पढ़ाते, तो सवाल का जवाब देने के बजाय वो अपनी ही थ्योरी बनाता। मास्टर जी: खुर्शीद बताओ, 5 में 5 जोड़ो तो कितने होते हैं? खुरपा: सर, अगर 5 रोटियां और 5 जलेबी जोड़ भी जाएं तो मजा 10 गुना हो जाता है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर ठहाके लगाते। लेकिन एक समस्या थी, खुरपा की चोरी की आदत। पहली बार चोरी उसने बचपन में की थी, जब मेले में किसी की जेब से बिस्किट का पैकेट निकाल लिया। लेकिन चोरी करने के बाद वो चिल्लाने लगा, अरे देखो देखो, मैंने चोरी कर ली। नतीजा ये हुआ कि लोग हंसते हंसते उसका कान पकड़कर 2 थप्पड़ जड़ देते। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। पर अजीब बात ये थी कि उसकी चोरी कभी सफल नहीं हुई। अगर मुर्गी चुराता तो रास्ते में उसका नाम लेकर गाना गाने लगता, मुर्गी तेरी चाल बड़ी मस्तानी है। अगर खेत से तरबूज उठाता तो सबको दिखाने लगता, देखो देखो मैंने क्या लूट लिया है। और अगर किसी का ताला तोड़ता तो इतने शोर करता कि आधा गांव जाग जाता। गांव वाले कहते, ये चोर नहीं, गांव का विदूषक है। फिर भी खुरपा को लगता कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनेगा और उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। एक रात खुरपा ने तय किया, आज मैं बड़ा काम करूंगा। गांव के बनिए ललन की दुकान से चोरी करूंगा। वहां गुड़, मिठाई और पैसे सब मिलेंगे। रात के 12 बजे वो दुकान पहुंचा। ताला बड़ा मजबूत था। खुरपा ताले को देखकर बोला, वाह ताला जी, आप तो बहुत सुंदर हैं। माफ करना, मुझे आपको तोड़ना पड़ेगा। वो हथौड़े से ताले पर चोट करता और हर चोट पर कहता, सॉरी ताला जी, एक चोट और सह लो। इतना शोर हुआ कि पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। ललन बनिया जाग गया और चिल्लाया, अबे कौन है वहां? खुरपा ने जवाब दिया, चोर हूं भाई, बस थोड़ा सब्र करो। ललन और गांव वाले दौड़कर आए। सबने देखा कि खुरपा ताले से बातें कर रहा है। ललन बोला, अबे चोरी कर रहा है या ताले से इश्क लड़ाने आया है? गांव वाले ठहाके लगाने लगे। किसी ने कहा, भाई इसे चोर मत कहो, ये तो ताले का आशिक है। फिर क्या था, सबने उसे पकड़कर खूब पीटा और सुबह तक बांध कर रखा। अगली सुबह जब छोड़ा गया तो खुरपा बोला, चोरी तो मैं कर ही लेता, लेकिन ताला बहुत प्यारा था। 1 हफ्ते तक पिटाई के बाद खुरपा ने नया प्लान बनाया। अब की बार गांव में नहीं, सीधे पुलिस चौकी से चोरी करूंगा। वहां से अगर सामान उठा लूं तो लोग कहेंगे, वाह बड़ा चोर है। रात को वो पुलिस चौकी पहुंचा। चौकी के दरवाजे पर लिखा था, चौकी चौकीदारों का स्वागत है। लेकिन उसने पढ़ा, चौकी चोरों का स्वागत है। वो बोला, वाह, पुलिस भी हमारा स्वागत कर रही है। अंदर घुसकर उसने देखा, सिपाही सो रहा है। उसने पहले लाठी उठाई, फिर बोला, ये तो घारी है, मैं हल्की चीज चुराऊंगा। फिर उसने मेज पर रखा रजिस्टर उठाया और भाग निकला। सुबह पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दरोगा बोला, अबे गधे, रजिस्टर चुरा कर क्या करेगा? खुरपा बोला, सोचा इसमें खजाने का नक्शा होगा। पुलिस ने उसकी ऐसी धुनाई की कि खुरपा कई दिन तक करवट बदल कर सोया। गांव ढेंचुपुर में सालाना मेला लगा था। मेला क्या था, पूरे गांव की रौनक थी। झूले, नाच गाना, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों के ठेले और चूड़ी बिंदी वाले बाजार। खुरपा ने सोचा, आज तो सोने का मौका है, भीड़ में कोई मेरी चोरी पकड़ नहीं पाएगा। वो सबसे पहले जलेबी वाले के पास गया। जलेबियां ताज़ा ताज़ा छन रही थीं। खुरपा ने सोचा, अगर मैं एक जलेबी चुराकर खा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने जैसे ही जलेबी उठाई, गर्मा गर्म चाशनी उसके हाथ पर गिर गई। वो जोर से चिल्लाया, आह, बचाओ, जल गया। पूरा मेला उसकी तरफ देखने लगा। जलेबी वाला बोला, अबे चोरी करता है और ऊपर से नाटक भी। भीड़ ने घेर लिया।
किसी ने उसके कान खींचे, किसी ने धक्का दिया। खुरपा बोला, अरे भाई, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो जलेबी का टेम्परेचर चेक कर रहा था, कहीं कोई बच्चा खाकर जल न जाए। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक बूढ़ी औरत बोली, वाह रे मूर्ख, तू चोरी में भी समाज सेवा ढूंढ लेता है। फिर भी उसकी जमकर धुनाई हुई। लेकिन खुरपा हार मानने वाला कहाँ था। उसने सोचा, मेले में और भी मौके हैं। वो खिलौनों की दुकान पर पहुंचा। वहां लकड़ी के घोड़े, गुड्डे गुड़िया रखे थे। खुरपा ने सोचा, गुड़िया चुरा कर बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे। उसने गुड़िया उठाई और भागने लगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मैंने गुड़िया जीत ली। दुकानदार ने पकड़ लिया और बोला, अबे गधे, ये चोरी है, इनाम नहीं। फिर क्या था, लोगों ने उसे पकड़कर ढोल बजाने वालों को दे दिया। ढोल वालों ने मजाक में उस पर रस्सी बांध दी और उसे नचाना शुरू कर दिया। गांव वाले ठहाके लगाते रहे और खुरपा पूरे मेले की हंसी का पात्र बन गया। एक दिन खुरपा को खबर मिली कि गांव के मौलवी साहब की बकरियां बहुत मोटी ताजी हो गई हैं। उसने सोचा, अगर मैं बकरियां चुरा लूं तो अच्छे पैसे मिलेंगे। रात को वो चुपके से मौलवी साहब के आंगन में घुसा। वहां 4 बकरियां बंधी थीं। उसने धीरे धीरे रस्सी खोली और बकरियों को बाहर निकालने लगा। लेकिन खुरपा की आदत थी कि वो चोरी करते समय बातें करता। उसने बकरियों से कहा, चलो मेरी प्यारी बच्चियों, आज से तुम मेरी रानी बनोगी। बकरियां मैं करने लगी। शोर सुनकर मौलवी साहब जाग गए। मौलवी साहब बोले, कौन ले? खुरपा घबराकर बोला, मैं हूं, आपकी बकरियों का नया दामाद। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब ठहाके लगाने लगे। किसी ने कहा, भाई, ये चोर नहीं, बकरियों का वर खोजने आया है। मौलवी साहब ने डंडा उठाकर उसकी ऐसी पिटाई की कि खुरपा हांफता हुआ बोला, माफ करना मौलवी साहब, आपकी बकरियां बहुत हसीन हैं। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए और खुरपा फिर से बदनाम हुआ। एक रात खुरपा ने सपना देखा। सपने में एक फरिश्ता आया और बोला, खुरपा, अगर तू समझदारी से चोरी करेगा तो तू भी अमीर बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि चोरी करते वक्त चुप रहना होगा। सुबह उठकर खुरपा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, बस अब मैं बिना बोले चोरी करूंगा, फरिश्ता भी खुश होगा और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। उस रात वो गांव के चौधरी के घर पहुंचा। वहां अनाज के बोरे रखे थे। उसने धीरे धीरे एक बोरा उठाया और बाहर जाने लगा, लेकिन बोरा बहुत भारी था। खुरपा चुप तो रहा, लेकिन उसके मुंह से हाँपी आप आवाजें निकलने लगी, हाय री कमर, उफ री पीठ। इतने में चौधरी जाग गया। उसने खुरपा को पकड़ लिया। चौधरी बोला, अबे चोरी करते हुए भी गाना गाता है तू? खुरपा बोला, नहीं चौधरी साहब, ये मेरा दर्द का रियाज था। गांव वाले फिर जमा हो गए और खुरपा की फिर धुनाई हुई। गांव में बार बार पिटने के बाद खुरपा ने सोचा, गांव वाले तो मुझे हर बार पकड़ लेते हैं, क्यों ना शहर जाकर चोरी करूं। वहां लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी को मेरी मूर्खता का पता ही नहीं चलेगा। एक दिन उसने अपनी पगड़ी बांधी, पुराने कपड़े धोकर पहने और बैलगाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की भीड़ देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हर तरफ दुकानें, मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने और भीड़-भाड़। उसने सोचा, यहाँ तो चोरी के लाखों मौके हैं। सबसे पहले वो एक मिठाई की दुकान में पहुंचा। दुकानदार रसगुल्ले बेच रहा था। खुरपा ने सोचा, एक रसगुल्ला उठाकर खा लेता हूं। जैसे ही उसने रसगुल्ला उठाया, उसने खुद से ही कहा, वाह क्या मुलायम है, बिल्कुल मेरे गाल जैसा। दुकानदार ने सुन लिया और तुरंत पकड़ा, अबे चुराता है और ऊपर से अपने गालों से तुलना करता है। खुरपा हकलाने लगा, नहीं भाई, मैं तो टेस्टिंग कर रहा था। दुकानदार ने डंडा उठाया, लेकिन भीड़ देखकर छोड़ दिया। जा भाग यहां से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। खुरपा डरकर भागा और सोचा, मिठाई की दुकान पर काम नहीं बनेगा, चलो कपड़े की दुकान देखते हैं। कपड़े की दुकान पर सुंदर सुंदर शेरवानी और धोती रखी थी। खुरपा ने एक शेरवानी उठाई और पहनकर आईने में देखने लगा। फिर खुद से बोला, वाह क्या राजकुमार लग रहा हूं, अगर मैं ये पहन लूं तो गांव की सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएंगी। इतना बोलते ही दुकानदार पीछे से बोला, राजकुमार साहब, पैसे दिए बिना आप चोर ही लग रहे हो। भीड़ ने ठहाके लगाए और खुरपा को वहां से खदेड़ दिया गया। थका हारा खुरपा शहर की गलियों में घूमता रहा। हर दुकान पर उसने चोरी की कोशिश की, लेकिन उसकी मूर्खता हर बार पकड़ी गई। शाम तक उसका हाल ऐसा हो गया कि जेब में पैसे भी खत्म और शरीर पर मार के निशान भी। वो सोचने लगा, शहर भी गांव जैसा ही निकला, यहाँ भी लोग मेरी मूर्खता समझ जाते हैं। मैं आखिर करूं तो करूं क्या।
शहर से लौटते हुए खुरपा के मन में एक नया आइडिया आया। अगर मैं किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी कर लूं तो बिना चोरी किए ही अमीर बन जाऊंगा। गांव लौटकर उसने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब, आपकी बेटी से मेरी शादी करवा दो, मैं बहुत नेक दिल इंसान हूं। चौधरी साहब हंसकर बोले, अबे पगले, तू चोर है, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूं? खुरपा बोला, लेकिन चौधरी साहब, मैं सिर्फ मूर्ख चोर हूं, खतरनाक चोर नहीं। और मूर्ख आदमी से बढ़कर भरोसेमंद कौन हो सकता है, क्योंकि वो कभी सही चोरी कर ही नहीं पाता। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। चौधरी साहब बोले, ठीक है, अगर तू अपनी मूर्खता साबित कर दे तो मैं सोचूंगा। खुरपा बोला, ये तो आसान है। अगले दिन उसने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, आज मैं चौधरी साहब की बेटी से शादी करने वाला हूं। गांव वाले जमा हो गए। खुरपा ने घोड़े की जगह गधे पर बारात निकाली। ढोलक की जगह बाल्टी पीटी जा रही थी। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दुल्हन के कमरे में गया तो देखा वहां चौधरी साहब खुद बैठकर इंतजार कर रहे थे। खुरपा डरकर बोला, ये क्या, दुल्हन तो आप हो गए। चौधरी साहब ने कहा, हाँ बे मूर्ख, पहले अपनी चोरी की आदत छोड़, फिर शादी के सपने देखना। गांव वालों ने फिर खुरपा की धुनाई कर दी। एक दिन खुरपा को अफवाह मिली कि गांव के पुराने कुएं में सोने का घड़ा दबा हुआ है। उसने सोचा, अगर मैं वो घड़ा निकाल लूं तो मैं भी राजा बन जाऊंगा। रात को वो रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं पर पहुंचा। कुएं में रस्सी डाली और बाल्टी निकाली तो सिर्फ पानी आया। वो बोला, लगता है सोना पिघलकर पानी में मिल गया है। मैं सारा पानी निकाल लूंगा, फिर सोना मिलेगा। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, भाई, अगर तेरे दिमाग में सोना होता तो तू मूर्ख चोर क्यों कहलाता? खुरपा अब तक गांव और शहर में दर्जनों बार पिट चुका था। हर बार उसकी मूर्खता ने उसकी चोरी पकड़ा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत टूटी नहीं थी। उसने ठान लिया, अब की बार ऐसा काम करूंगा कि लोग मुझे महान चोर मानेंगे। उसने गांव के मंदिर को निशाना बनाया। सोचा, मंदिर में तो चढ़ावे के पैसे और मिठाइयाँ खूब मिलती हैं। अगर मैं इन्हें उठा लूं तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। रात को वो मंदिर में घुसा। घंटियां बज रही थीं, दिया जल रहा था। खुरपा ने जैसे ही चढ़ावे की थाली उठाई, तभी उसका पैर फिसल गया और सीधा घंटे से टकरा गया। टन 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 टन, पूरे गांव में घंटों की गूंज फैल गई। गांव वाले दौड़ पड़े। पकड़कर पूछा, अबे बेवकूफ, चोरी कर रहा था या भजन गा रहा था? खुरपा बोला, मैं तो भगवान को जगाने आया था। सोचा भगवान उठेंगे तो खुद पैसे मुझे दे देंगे। लोगों ने फिर ठहाके लगाए और डंडे बरसाए। उस दिन खुरपा की इतनी पिटाई हुई कि 2 दिन तक हिल भी ना सका। इतनी मार खाने के बाद खुरपा बिस्तर पर लेटा सोचने लगा, आखिर क्यों हर बार मेरी चोरी नाकाम हो जाती है? क्या मैं सचमुच दुनिया का सबसे मूर्ख चोर हूं? गांव वाले उसके पास आए। किसी ने कहा, खुरपा, तू चोर नहीं, हमारी कॉमेडी फिल्म है, तेरे बिना गांव सूना लगेगा। बच्चे हंसते हुए बोले, अरे अगर खुरपा ना हो तो हमें हंसी कहाँ से मिलेगी? गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, चोरी करने से कभी किसी का भला नहीं होता, और तू तो चोरी भी ढंग से नहीं पकड़ पाता। क्यों ना इस मूर्खता को छोड़कर मेहनत से काम करे? खुरपा ने सोचा और बोला, सही कहते हो, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। मैं मूर्ख तो हूं, पर मेहनती मूर्ख बन सकता हूं। उस दिन के बाद उसने चोरी छोड़ दी। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी बच्चों को अपनी मूर्खताओं की कहानियां सुनाकर हंसाता। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे चिढ़ाने की बजाय प्यार से देखने लगे। अब लोग कहते, खुरपा भले मूर्ख है लेकिन दिल का साफ है। गांव के बच्चे जब भी उदास होते, खुरपा उन्हें अपनी चोरी की मूर्ख हरकतें सुनाकर हंसा देता। औरतें कहती, कम से कम हमारा गांव हंसी से गूंजता तो है। और सबसे मजेदार बात, लोग अब उसे चोर नहीं कहते थे, बल्कि गांव का हंसौड़ कहकर बुलाते थे। चोरी चाहे समझदारी से करो या मूर्खता से, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन अगर इंसान अपनी मूर्खता को मजाक में बदल दे, तो वही लोग जो उसे गालियां देते थे, वही उसे हंसी और प्यार देने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।